हेलो दोस्तों, तो आज का वीडियो में आज हम बताने जा रहे हैं कि ये जो होम थिएटर का बोर्ड है, चाहे कोई सा भी होम थिएटर हो, तो जो न्यू मतलब रहते हैं इलेक्ट्रीशियन, जो मतलब नया नया काम करते हैं, तो इस बोर्ड में जो है कि उनको काम करने में दिक्कत ये आता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रीशियन के यहाँ पर देखते हैं कि वो कहीं पर भी हाथ दे करके जो है कि करंट चालू में वीडियो बना लेते हैं या तो फिर कोई भी काम कर लेते हैं वो। तो जो नए रहते हैं इस बोर्ड में हाथ देने में वो डरते हैं कि कहाँ पर हमको मतलब करंट मार दे या शॉर्ट यहाँ पर लगने का डर रहता है। तो आज आपको बताने वाले हैं कि कहाँ पर आपको यहाँ पर लाइन मारने का चांस रहता है और कहाँ पर लाइन नहीं मारता है। तो आइए फुल वीडियो आप यहाँ पर बने रहिए। और ये हमने इस होम थिएटर का बोर्ड से हमने निकाल लिया है, इसलिए हमने बिल्कुल देखिए अलग कर लिया है ताकि यहाँ पर आपको अच्छे से हम यहाँ पर समझा सकें। तो चलिए पहले अपने कैमरा को हम अपना एडजस्ट कर लेते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि इस बोर्ड में या कोई सा भी बोर्ड हो, होम थिएटर का हो या कोई सा भी बोर्ड हो, आईसी पे आपको यहाँ पर डिफरेंट नहीं करता है, क्योंकि कोई सा भी आईसी यहाँ पे चेंज आईसी है। आपको 20-30 20-50 कोई सा भी आईसी आपको मिल सकता है, लेकिन कहाँ पर आपको जो है कि करंट लगता है और कहाँ पर नहीं लगता है वो आपको हम यहाँ पर क्लियर ही बताने वाले हैं। तो पहले हम यहाँ पर अपना एक जगह एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से हम यहाँ पर समझा सकें। तो अभी हमने अपने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है और अभी आपको हम बता रहे हैं, ये देखिए हमने बिल्कुल यहाँ पर ट्रांसफार्मर के साथ ही हमने अलग किया है ताकि आपको यहाँ पर अच्छे से समझा सकें। और ये बोर्ड आप देख सकते हैं कौन सा बोर्ड है, होम थिएटर का बोर्ड है। और यहाँ पर जो है कि 4 स्पीकर नहीं है, 2 स्पीकर वाला है। आपको ये सब नहीं देखना है कि कौन सा में यहाँ पर 4.1 है या तो फिर आपको 5.1 है, आपको ये पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि कोई सा भी हो सब में सिस्टम एक ही होता है, क्योंकि होम थिएटर सब में एक ही होता है। और ये ट्रांसफार्मर में आप देख लिए टोटल यहाँ पर 5 वायर यहाँ पर निकला हुआ है। 2 ये इनपुट हो गया जो कि एसी का है और ये आउटपुट हो गया, ठीक है। तो चलिए अब आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये जो है ट्रांसफार्मर का ये तार है, ये 3 यहाँ पर आके कनेक्ट होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये वाला जो इनपुट है इसमें तो ऑलरेडी ये बाहर से आता है, ये जो मेन लीड है। बिल्कुल आसानी तरीक़ा से आपको समझा रहे हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ये जो मेन है जो हम लोग का ये पावर प्लग होता है, तो ये तो डायरेक्ट एसी आता ही है, तो इसमें तो आपको पता ही है क्योंकि इसमें आपको लाइन लगेगा यहाँ से आते हुए ये स्विच से होते हुए, और ये डायरेक्ट यहाँ पर एक फ्यूज रहता है। ये वाइट सा अगर आपको ऐसा दिखता है तो समझ जाइए इसके अंदर एक फ्यूज है। आपको यहाँ पर खोल के ही हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्यूज रहता है। अगर आपको रिपेयरिंग वेयरिंग करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिएगा। ये देख सकते हैं एक फ्यूज है छोटा सा, तो ये भी ख़राब होने से जो है कि आपका जो है कि होम थिएटर डेड हो जाता है। तो यहाँ से भी आप रिपेयर इसको कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो आपका एसी करंट आता है और यहाँ से डायरेक्ट ये चला गया है 2 वायर ट्रांसफार्मर के अंदर, ठीक है। और ट्रांसफार्मर से जो यहाँ पर 3 तार निकल रहा है इस साइड से, ये 3 यहाँ से होते हुए ये देखिए ये वही 3 तार हैं। 2 यहाँ पर ब्लैक है और एक ग्रीन है, तो ये ग्रीन यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपको करंट कहाँ पर लगता है। तो सबसे पहली बात आपको बता दें कि होम थिएटर में कोई सा भी कहीं पर भी आप जो है कि आगे जो होम थिएटर के सामने में जो पैनल होता है, पैनल में भी आप या कहीं पर भी आप अगर डायरेक्ट इस तरीक़े से हाथ देते हैं तो आपको करंट कहीं पर भी नहीं मारेगा। आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो। खास करके हम लोग कहाँ पर हाथ देते हैं, ये जो आईसी है हम लोग यही चेक करने के लिए ज़्यादातर यहाँ पर हाथ देते हैं। ये आईसी का ये जो इनपुट होता है, जो हम लोग ऑडियो इनपुट जो देते हैं, जैसा कि यहाँ पर 2 नंबर पे इनपुट है, तो ये इनपुट में जैसे ही हम लोग यहाँ पर हाथ टच करते हैं तो हम लोग को ये चीज़ पता चल जाता है कि आईसी सही है या ख़राब है। क्योंकि आईसी में एक हमिंग मतलब स्पीकर में एक हमिंग आता है, या वूफर हो, सब वूफर हो, या तो फिर नॉर्मली इस तरीक़ा से जो स्पीकर होता है हम लोग का होम थिएटर का, तो यहाँ पर जो है कि एक हमिंग आता है। तो इसलिए हम लोग जो है कि यहाँ पर टेस्ट करते हैं। लेकिन जो न्यू रहते हैं उनको डर रहता है कि भाई इनको करंट क्यों नहीं मार रहा है। तो यहाँ पर कहीं पर भी आप हाथ दे लीजिए, आपको यहाँ पर करंट नहीं मारेगा। चलिए आपको बताते हैं करंट मारेगा तो कहाँ पर मारेगा आपको। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ये जो ट्रांसफार्मर का है इसमें तो आपको हाथ देना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट एसी आपको यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर आपको हाथ नहीं देना है। ये जो ट्रांसफार्मर का 3 तार है, 2 ब्लैक और एक ग्रीन है। तो ये सबसे पहले आपको बता दें कि ये 2 ब्लैक और एक ग्रीन कितना वोल्ट यहाँ पर आ रहा है। तो ये दोनों में आपको 12-12 आ रहा है, दोनों ब्लैक में 12-12 आ रहा है, और जो बीच वाला ग्रीन है ये 0 वोल्ट होता है, यानी 12-0-12 का ये ट्रांसफार्मर आपको हो गया, ठीक है। अब इसमें आपको 2 एम्पियर भी आता है, 3 एम्पियर भी आता है।
तो आपको एम्पियर पे यहाँ पर ध्यान नहीं देना है, ये 12 के यहाँ पर है। लेकिन अब आप अगर इस साइड में आपको दिखा दें तो इस साइड में देखिए यहाँ पर 2 डायोड लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो डायोड का काम क्या होता है, वैसे तो ऑलरेडी आप लोग को यहाँ पर पता ही होगा। डायोड का काम है जो कि AC को DC में बदलना, AC करंट DC में बदल देता है। तो वैसे आप यहाँ पर डायोड 2 देख पा रहे हैं, लेकिन अगर कोई सा और अगर आप होम थिएटर खोलते हैं 2.1 या 5.1 या कोई सा भी सर्किट, तो आपको 4 डायोड वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर मेरा 2 डायोड मिल रहा है। इसका कनेक्शन भी बता देंगे कि किस तरीक़ा से है, ठीक है, क्योंकि 2 आपको यहाँ पर किस तरीक़ा से दिख रहा है। यहाँ पर 12 में यहाँ पर जो है कि 2 ही लूप पे यहाँ काम कर रहा है, 3 पे यहाँ काम नहीं कर रहा है। अगर हम चाहें तो यहाँ से 1 हटा सकते हैं, लेकिन एम्पियर के लिए यहाँ पर 3 तार यूज किया गया है इस होम थिएटर में, क्योंकि एम्पियर कम पड़ जाएगा। ये 2 तार से भी ये होम थिएटर चल सकता है, क्योंकि 2 डायोड यहाँ पर लगा हुआ है और 2 ही यहाँ पर कनेक्शन है, वो भी आपको हम बता देंगे किस तरीक़ा से है। तो अब आपको जैसे कि इसको उल्टा टाइप से करें तो ये देख सकते हैं ये 3 तार के यहाँ पर पिन है। तो आपको यहाँ पर आपको हाथ नहीं देना है, ये जो है ट्रांसफार्मर का डायरेक्ट जो यहाँ पर तार आया है यहाँ पर आपको हाथ नहीं देना है, क्योंकि ये AC वोल्ट देता है, DC यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। और आपको करंट कहाँ पर नहीं लगता है, जहाँ पर DC हो। AC में आपको भी पता है कि AC में जो है कि यहाँ पर करंट लगता है। तो ये ट्रांसफार्मर भी हम लोग को जो है कि AC ही करंट देता है, DC नहीं देता है। यहाँ से देखिए 2 12 का है और यहाँ पर 2 कनेक्ट हो गया और एक बीच वाला पॉइंट है। आपको यहाँ से बता दें ये जो बीच वाला है ये निकल के डायरेक्टली यहाँ आ गया है, जो कि यहाँ पर 2 कैपेसिटर का यूज किया गया है और यहाँ पर 2 डायोड यूज किया गया है। ये एक दोनों 12 का है, दोनों साइड में आप देख रहे हैं। तो इस साइड आपको दिखा दें तो यहाँ पर 2 डायोड में गया हुआ है और डायोड का यहाँ पर देखिए दोनों माइनस पॉइंट से प्लस पे गया हुआ है, क्योंकि ये प्लस पॉइंट 1 बना रहा है। अब आपको इस साइड से दिखा दें तो यहाँ से 2 अलग अलग डायोड और यहाँ पर 2 एक ही में हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंट इसका, ये दोनों एक ही में हो गया, क्योंकि ये दोनों 12 एक में होके यहाँ पर प्लस बन गया। तो इससे हुआ क्या कि इसका एम्पियर जो है कि बढ़ गया। एम्पियर बढ़ाने के लिए ये 2 12 का यहाँ पे यूज किया गया है और जो 0 है यहाँ पर वो आपको डायरेक्टली यहाँ से चला गया है, जो कि ये आपका बड़ा वाला जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं, ये देखिए ये बड़ा वाला कैपेसिटर है। तो ये कैपेसिटर में यहाँ आ गया है डायरेक्ट यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 ही तार का यहाँ पे यूज हो रहा है ऐसा देखा जाए तो। लेकिन दूसरा होम थिएटर अगर आप खोलते हैं दूसरा, तो वहाँ पर क्या है कि आपको ये 12 का अलग यूज किया जाएगा 4 डायोड के साथ, और ये 0 बिल्कुल अलग रहेगा जो कि 100 वूफर के साथ कनेक्ट रहता है ये, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ अलग है, लेकिन आपको यहाँ पर टेंशन लेने की बात नहीं है, बिल्कुल सब में वही है, सेम टू सेम। आपको करंट कहाँ नहीं मारेगा, आपको सीधी सी ध्यान देना है कि जो सबसे बड़ा कैपेसिटर है, ये देखिए ये डायोड के पास आपको सबसे बड़ा कैपेसिटर, कोई भी सर्किट में आप खोल लीजिए किसी भी सर्किट में, तो आपको सबसे बड़ा कैपेसिटर आपको वहाँ पर मिल जाएगा और डायोड आपको मिलेगा ही मिलेगा, 100% आपको डायोड मिलेगा। तो डायोड के बाद से जो करंट निकल रहा है, यानी कि ये AC जो यहाँ आया और यहाँ से जो बाद से जो यहाँ पर करंट निकल रहा है, तो ये है आपको यहाँ से DC निकल रहा है। इसके बाद जो है कि आप कहीं पर भी हाथ दे दीजिए, आपको यहाँ पर लाइन नहीं मानने वाला है, आपको यहाँ पर शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। आप यहाँ पर डरने का कोई भी बात नहीं है, बिल्कुल आराम से आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, ठीक है। डायोड आपका यहाँ पर सही रहना चाहिए। डायोड अगर ख़राब है तो आपको AC लाइन यहाँ से पास कर सकता है। आप चाहें तो मल्टीमीटर से, कोई सा भी मल्टीमीटर से आप इसको यूज कर सकते हैं DC रेंज में सेट करके। तो ये इस तरीक़ा से काम करता है और उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छे से हमने यहाँ पर समझाया है, आसान भाषा में आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। तो चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।